बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और जी आज मैंने सोचा आप लोगों से कुछ रूटीन से हटकर शेयर किया जाए। बहुत रूटीन शेयर कर चुकी हूँ। आज जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है अपना क्रोचेट वर्क, और मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैंने क्रोचेट कैसे सीखा। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, ये एक लास्ट जो थी ये फ्रॉक मैंने बनाया था। ये एक्चुअली मैंने जब अपना काम जो है, आप जो स्टार्ट में देख चुके हैं कुछ पिक्चर्स, तो मैंने वो फेसबुक पे डाली थी, तो वहीं से किसी ने देखकर, यहीं स्पेन में एक शहर है कर्तबा, तो वहाँ से मुझे ऑर्डर किया था कि रेड कलर में हमें 0 to 3 मंथ के लिए फ़्रॉक बना दें। तो ये मैंने उन्हीं के लिए बनाई थी। लेकिन हुआ ये कि मैं जब डिलीवरी चार्जेस उन्होंने बताया कि आप चेक कर लें, डिलीवरी चार्जेस मैंने पता किए थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो फिर मैंने उनको सेंड नहीं की, और उन्होंने भी फिर बोला कि इतने ज़्यादा चार्जेस जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने ये अपने पास रख ली। बहुत ही खूबसूरत रेड कलर में बहुत ज़्यादा प्यारी सी तैयार हुई है, और अभी मैं जब पाकिस्तान जाऊँगी तो इंशाल्लाह मैं लेके जाऊँगी और वहाँ पे मैं ये किसी को गिफ्ट कर दूँगी, अगर कोई आसपास मुझे कोई छोटी बच्ची नज़र आई तो। वरना जो हमारी फैमिली में है अभी नज़दीक इतनी छोटी बच्ची कोई भी नहीं है तो इसीलिए, वरना ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा मतलब इसको ऐसे पास अपने रख के ज़ाया करने का। तो किसी के काम आएगी तो बहुत, कोई पहनेगी छोटी सी बच्ची तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगी। तो इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने उसके बाद जो मैंने फर्स्ट अपना बनाया था, वो पिंक वाली मेरी फर्स्ट फ्रॉक था जो मैंने बनाया था। और उसके बाद सेकंड वाला ये था, ये मैंने अपनी बेटी का तैयार किया था, 2 साल की है जो लराइब, उस वक्त 2 साल की थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये डिफरेंट डिज़ाइन में है। इसको उसने पहना है तकरीबन 2 से 3 बार उसने सिर्फ पहना है, तो अभी जो है वो उसको छोटी हो गई है। तो ये भी मैं लेके जाऊँगी, ये भी मैं वहाँ जाके किसी को गिफ्ट कर दूँगी। तो काफ़ी मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा दिल से प्यार से चीज़ें बनाई होती हैं इस तरह की, तो बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं करता फेंकने का, और ना ही मैं इसको फेंकूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है टोटल। मैंने इसको अभी तक वॉश भी नहीं किया। नीचे जो है हाई नेक वाइट पहन के तो उसने 2-3 दफ़ा एक दिन के लिए, 2 चंद घंटों के लिए बस पहनी है। तो ये भी जो है मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी इंशाल्लाह ताला, ये 2 साल की बच्ची के लिए। और उसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी मैंने तकरीबन 2 साल पहले ही बनाया था याद का। ये स्कार्फ है, ट्रायंगल स्कार्फ है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सर्दी होती है। तो वैसे तो हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है और है भी, लेकिन जो अपने हाथ से बना के यूज़ करने का मज़ा है वो अलग ही है। और ये इसके साथ कैप जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है उसको पहने हुए भी। तो पिछले साल ये मुझे मिल नहीं रही थी, पता नहीं मैं रख के भूल गई थी मैंने कहाँ पे रखी हैं। तो अभी मैंने जो है वो सारा सामान इधर उधर किया है तो मुझे मिल गई है। अभी इंशाल्लाह ताला इस साल भी वो ये यूज़ करेंगी। और ये लराइब की भी उसी के साथ की हैं, मिलते जुलते हुए। और ये उसकी कैप क्यूट सी अभी भी उसको पूरी है, दोनों बहनों को अभी तक पूरी है। और ये उसका स्कार्फ जो है गर्दन कवर करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा क्यूट से। तो ये तो थे वो वाली चीज़ें जो मैंने आपको जो नहीं, मैं जिनकी पिक्चर वगैरह नहीं ले सकी थी, ये वो वाली चीज़ें और कुछ पिक्चर्स में। और ये मैंने सीखा कैसे, ये मैं आप लोगों को स्टोरी जो है वो आगे चल के सुनाती हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप लोगों में से, मैं पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जाऊँगी 1-2 मंथ में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर में जाऊँगी। तो अगर किसी की कोई छोटी सी बच्ची है, मतलब 2 साल की, या 0 to 3 मंथ किसी की पैदा होने वाली है, या किसी की हो चुकी है, तो कोई अगर चाहे तो मुझे बता दे, मैं आप लोगों को ये जो फ्रॉक्स हैं मैं सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह ताला अगर मैं पाकिस्तान गई तो, क्योंकि बहुत प्यारी हैं और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं इनको वेस्ट करने का। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर किसी को चाहिए होंगी तो। ये मुझे याद इसलिए आई हैं सारी चीज़ें और आप लोगों के साथ शेयर करना भी, क्योंकि आजकल जो है वो रातें जो है काफ़ी लंबी हो गई हैं सर्दियों की, और दिन जो है बहुत छोटे हो गए हैं। दिन में तो जो घर के रूटीन वर्क होता है वो ही नहीं ख़त्म होता। और ये मुझे बहुत ज़्यादा, जब से मैंने सीखा है, समझे ये मेरा एक तरह से पैशन है। और मेरा जो टेंशन रिलीज़ करने का है ना, जो कहते हैं रास्ता, वो ये क्रोचेट करना है। तो जब भी मतलब कुछ इस तरह का माइंड मेरा अपसेट हो या कुछ भी हो, तो मैं जब क्रोचेट करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और इतना कोई अच्छा लगता है। और रात को ख़ास तौर पे
जब सब सो जाते हैं बच्चों को मैं सुला के, सर्दियों की रातें काफ़ी लंबी होती है, ज़्यादातर मैं क्रोचेट जो है वो सर्दियों में ही करती हूँ। तो सर्दियों में रात को 12 से 1 बजे तक मैं इजीली जो है वो आराम से बैठकर इन पे काम करती रहती थी। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया जब से मोमिन पैदा हुआ है, 1-1.5 साल हो गया, मैंने बिल्कुल भी जो है ना वो क्रोचेट का कोई काम नहीं किया। मतलब स्टार्ट किया हुआ है लेकिन मैं उनको कंप्लीट नहीं कर सकी। एक तो प्रोजेक्ट हैं जो अभी जिन पे मैं काम कर रही हूँ, कुरान पाक का गिलाफ है, और एक जैकेट है याद की जो मैंने बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है अब जब तक वो कंप्लीट होगी, वो लाराइब को पूरी होगी, उसको तो पूरी नहीं आएगी। मैंने सीखा कैसे, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने सीखा था तकरीबन 2017 में, सितंबर का, यही सितंबर अक्टूबर का ही महीना था। तो जो है ऐसे ही मैं एक दिन फेसबुक पे मैंने सीखा था। मैं सर्च कर रही थी वैसे ही फेसबुक पे, तो वहाँ पे मैंने एक ग्रुप जो है ज्वाइन किया हुआ था, वो स्टिचिंग और ये इस तरह का। तो उसी में मैंने एक पोस्ट देखी कि अगर किसी ने क्रोचेट सीखना है तो ये वाला ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक था उधर। तो मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था ये क्रोचेट सीखने का, लेकिन मुझे इतना कोई डिफ़िकल्ट लगता था, मुझे लगता था मैं कभी सीख ही नहीं सकती। ये मैं भूली कभी नहीं थी, मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ना था कि काश मैं ये सीख सकूं, क्योंकि मुझे इतना कोई अच्छा लगता था। जब मैं किसी को देखती थी हाथ में पकड़े हुए क्रोचेट, एक नीडल और धागा, और उससे वो बुनती जाती हैं, या सिलाइयों वाला काम या कुछ भी, तो मुझे ऐसे लोगों पे रश्क आता था। मैं समझती थी यार मतलब ये किस तरह ये इतना काम जो है मतलब क्रिएटिव सा कर लेती हैं। तो मुझे पैशन था ये काम सीखने का। तो वहीं पे मैंने वो फिर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, और फिर जो हैं हमारी टीचर, अल्लाह ताला जो है उनको हमेशा खुश और आबाद रखे। मैं जब भी क्रोचेट का नाम लेती हूँ या मैं क्रोचेट करने के बारे में सोचती हूँ, हमेशा वो मुझे याद आती हैं और मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इस काम को जो है नामुमकिन से मुमकिन बनाया, और बहुत ही जो है अच्छे तरीके से उन्होंने सिखाया था हमें। ग्रुप में जो है इतनी ज़्यादा लड़कियां नहीं थी, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 थी। तो सभी को उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया था लास्ट तक। तो शुरू से लेके जो है चेन बनाने से स्टार्ट, जब मैंने मतलब देखा उन्होंने कहा ये सामान लेके आ जाएं, तो मैं लेके आ गई थी। और फिर जब उन्होंने पोस्ट की पहली जो वीडियो थी उसके बारे में बताने के बारे में, चेन थी, तो मुझे चेन तक बनानी नहीं आ रही थी। मतलब मुझे क्रोचेट वो नीडल जो है मुझे पकड़नी ही नहीं आती थी कि इसको पकड़ते कैसे हैं बनाने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ना तकरीबन कोई 2 दिन लगाए वो चेन बनाने में। तो बिल आखिर जो है वो मैं कामयाब होगी इसमें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीखा, ये सिंगल क्रोचेट, डबल, ट्रिपल और सिंगल डबल, इस तरह कुछ। फिर हमने फ्लावर्स वगैरह सीखे बनाने। तो वो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे। तो जी ये है वो चेन जो मैंने सबसे पहले जो है बनानी स्टार्ट की थी, और इसके बाद ये डबल और सिंगल क्रोचेट का था एक पैटर्न, वो बनाया था। और फिर ये इजी फ्लावर सबसे पहले, और इसके बाद जो है उन्होंने बताया कि रोज़ बनाना पड़ेगा हमें। रोज़ फ्लावर के लिए पहले ये इस तरह बनाया, और फिर रोज़ फ्लावर्स जो हैं, मतलब उनको तो एक ही पिक्चर सेंड करनी होती थी, लेकिन मैं 2-2 3-3 चीज़ें बना के प्रैक्टिस करती रहती थी ताकि अच्छी बन जाए। फिर उसके बाद हमने ये बनाए, हार्ट बनाए, और फिर ग्रैनी फ्लावर्स बनाए, और इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो बनाते बनाते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस काम में मतलब इतनी हो गई हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से अब कुछ भी बनाना चाहूँ तो मैं वो चीज़ बना सकती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को बनाने में मज़ा आता है, और इतना कोई अच्छा फ़ील होता है, लगता है आप पूरी दुनिया फ़तह कर लें। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर आपको क्रोचेट करना आ जाता है तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। तो मेरे अपने लिए ये एक मेरी स्टोरी जो है मोटिवेशनल है कि मैं मतलब अगर कभी सोचूं या कर रही हूँ तो मैं खुद मोटिवेट हो जाती हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर मैं ये काम मैंने सीख लिया है तो मैं दुनिया का कोई भी काम सीख सकती हूँ। तो उसके बाद ये हमने वो फिर कुछ कैप्स और शूज़ और ये जो है पाउच बनाया, और ये सारा काम जो मैंने है वही इकट्ठा करके। तो फिर बैंड बनाए। बैंड जो है मैंने काफ़ी सारे बनाए थे, हेयर बैंड अपनी बेटियों के लिए भी, और ये फ्रॉक्स वगैरह गिफ्ट, ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बनाई हैं आपको दिखाई हैं, ये सब की सब मैंने गिफ्ट्स कर दी थी। कुछ अपनी भतीजियों को और भतीजी को, और एक जो है मेरे हस्बैंड की भांजी है उनको, और कुछ अपनी बेटियों की चीज़ें बनाई थी। और जब मुझे बेसिक चीज़ें जो है वो समझ आ गई थी तो फिर मैं अपने आप ही जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बनाना मैंने शुरू कर दी थी। और ये रिबन जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन बने थे इन सब के। और ये वाला फ़्रॉक था जो सबसे पहले मैंने बनाया था, मतलब टीचर के बताने से भी पहले मैंने इसको स्टार्ट कर लिया था, हालांकि उन्होंने भी फिर यही जो है फ़्रॉक हमें जो है स्टार्ट करवाया था।
तो उसके बाद वो ये पिंक वाला फ्रॉक मुझे अभी तक मतलब सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा इसीलिए लगता है क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। और ये मोमिन का ड्रेस देखिए, ये भी मैंने मोमिन के पैदा होने से पहले ही बना लिया था। तो जी कैसे लगे आपको ये सब डिज़ाइंस, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे प्यारा जो है फ्रॉक या कुछ ये मिनी जैकेट्स कुछ भी इनमें से सबसे प्यारी कौन सी चीज़ लगी है। और जो फ्रॉक के लिए मैंने बोला है कि मैं किसी को भी गिफ्ट कर दूंगी, अगर आप चाहें तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। उसके लिए आप मेरा जो है मुझे इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर लें और वहीं पे मुझे मैसेज कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो शेयर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।